ठीक है, स्वागत है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हरग्रेस कमल गोपिका माता जी से कि माता जी प्रभु जी का इंट्रोडक्शन दें और फिर उसके बाद प्रभु जी आप क्लास शुरू कर सकते हैं। थैंक जय यू प्रभु जी। जय हो। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और पार्थसारथी फाउंडेशन का आभार जिन्होंने मुझे मौका दिया आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए। जय हो। तो प्रभु जी एक बहुत परिचित जाने पहचाना चेहरा और जाना पहचाना नाम है हमारे इस इस्कॉन मूवमेंट के अंदर, और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर वो पहले भी आ चुके हैं। आप एट प्रेजेंट भक्ति वेदांत हॉस्पिटल बॉम्बे मीरा रोड पे जो है वहाँ पर वन ऑफ द ट्रस्टी हैं, फाउंडर मेंबर हैं उसके, एंड डिप्टी डायरेक्टर हैं स्पिरिचुअल केयर एंड नर्सिंग के, और हॉस्पिक सेमिनार भी देते हैं टाइम टू टाइम। और प्रभु जी राधानाथ हिज ग्रेस राधानाथ स्वामी महाराज से इनिशिएटेड हैं। आप राधा गोपीनाथ टेम्पल से पिछले काफी सालों से जुड़े हुए हैं, वहां पर आप काउंसलर भी हैं और आप ऑथोराइज्ड पुरोहित भी हैं जो सभी तरह के संस्कार करते हैं। और इनका एक जो रहते ये बॉम्बे में है पर बाय हार्ट ही इज ए ब्रजवासी, वो हमारे गुरु महाराज ने भी बोला है इनके लिए। और इस समय जैसा कि बताया अभी प्रभु जी जिक्र कर रहे थे, लास्ट 28 ईयर्स से एवरी ईयर कार्तिक के महीने में ये लोग फरवरी में आफ्टर आफ्टर कार्तिक ना आई कैंप और डेंटल का भी एक कैंप आयोजित करते हैं। और तकरीबन 4000 ब्रजवासी एवरी ईयर जो है कैटरेक्ट के और आंखों का ऑपरेशन फ्री जो है उनको दिया जाता है। वहां पर बॉम्बे की पूरी टीम जाती है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल से और बहुत अच्छी तरह से केयर करते हैं, और ब्रजवासी पूरे साल इन लोगों का इंतजार करते हैं। तो ये गुरु महाराज ने जो सेवा है, मतलब ब्रजवासियों के लिए कमिटमेंट है उनकी, वो इन लोगों के थ्रू वो पूरा कर रहे हैं। और जैसा कि बता रहे हैं हॉस्पिटल भी ऑलमोस्ट अपनी जगह ले ली है, अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं वहां पर ब्रजवासी सेवा के लिए ना। तो प्रभु जी मैं आपके हैंड ओवर करती हूँ, आप प्लीज क्लास स्टार्ट कीजिए, और जैसा कि आपका टॉपिक है चतुर्मास के बारे में आप कुछ बतलाएंगे। थैंक यू प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका मैं कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे फिर यहाँ पर आपके बीच में पार्थसारथी फाउंडेशन में आमंत्रित किया। ये मेरा बहुत बड़ा सम्मान है और मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। और आपका सबका इस छोटे से कथा सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा विषय है चतुर्मास्य, टेकिंग एडवांटेज ऑफ चतुर्मास्य। चतुर्मास्य का लाभ कैसे लिया जाए, ये आज का हमारा विषय है। हम सबको ये पता होना चाहिए कि भौतिक दुनिया में समय अपना प्रभाव दिखाता है होने से, और आध्यात्मिक जीवन में समय अपना प्रभाव दिखाता है नहीं होने से। इसका अर्थ क्या होता है कि आध्यात्मिक जगत में समय का प्रभाव होकर कोई बुढ़ा नहीं होता, किसी का जन्म नहीं होता, किसी की मृत्यु नहीं होती। तो समय का प्रभाव मतलब क्या होता है, हमारे आयु में वो दिखाई पड़ता है, हम बूढ़े हो जाते हैं। जो जो चीज हम देखते हैं वो नष्ट होते हुए दिखती है। कभी छोटा पौधा है तो वो बड़ा हो जाता है, बड़ा है तो मर जाता है। और कुछ दिन के बाद अगर आप आए इंडिया में तो आपको सब बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बदलाव जो है
परिवर्तन जो है वो समय का एक बहुत स्ट्रॉन्ग परिणाम है। और ये समय जो है ना, ये बहुत बड़ी कीमत मूल्यवान चीज है। कृष्ण कहते हैं कालोस्मी, टाइम आई एम, ये समय मैं खुद हूं। और क्या कहते हैं, ये समय के रूप में भौतिक जगत से जो भी दिख रहा है वो सब मैं छीन लेता हूं, हरण कर लेता हूं। समय के रूप में मैं सब कुछ, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल, सब कुछ मैं नष्ट कर देता हूं समय के रूप में। और कृष्ण के रूप में सब पर प्रेम करते हैं, सबको अपना लेते हैं, लेकिन सब हम कृष्ण को कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं करते, विश्वास नहीं रखते। तो ऐसे अश्रद्धालु लोगों के लिए श्री कृष्ण काल के रूप में आते हैं और वो काल के रूप में हमारा सब कुछ जो हम समझते हैं हमारा है वो सब कुछ छीन लेते हैं। ऐसा ये काल है जो भौतिक दुनिया में अपना परिणाम दिखाता है और आध्यात्मिक दुनिया में पहुंचने के बाद में उसका परिणाम हमारे ऊपर होना नष्ट हो जाता है। वो हमारे लिए स्तब्ध हो जाता है एक ही जगह पर। लेकिन भौतिक दुनिया में उसका परिणाम होता ही है, इसलिए हमें उसका परिणाम क्या होता है और कैसे उसका अनुकूल परिणाम हमारी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए कर लेना है, ये समझना बहुत जरूरी है। उस सारे समय में एक समय है जिसको कहते हैं मनुष्य का समय, और जिसको हम कह सकते हैं ह्यूमन टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर किसी को समझ में आया ना तो उस व्यक्ति का जीवन, क्या कहते हैं उसको, सफल हो जाएगा, यशस्वी हो जाएगा, समर्पक हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। अगर ह्यूमन टाइम यानी मनुष्य जीवन के समय का महत्व अगर किसी को समझ में आता है तो वो बहुत भाग्यवान जीव है। जब से मैं सबसे पहले कृष्ण भावना जीवन में मैंने प्रवेश किया था तो हमारे एक वरिष्ठ गुरुबाई हैं जिनका नाम है श्रीनाथ जी प्रभु। वो अभी नहीं रहे, भगवान की इच्छा से अभी वो, उनका शरीर समाप्त हो गया, लेकिन बहुत ही वरिष्ठ भक्त थे। प्रभुपाद के संपर्क में कई साल थे वो। तो कुछ पहली ही मुलाकातों में उन्होंने मुझे बता दिया था कि अगर आपको जीवन में प्रगति करनी है तो आपको समय का आदर करना होगा। इंग्लिश में कहा था, इफ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ यू मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट टाइम। यानी कि भौतिक प्रगति करनी है, मटेरियल प्रोग्रेस आपको चाहिए, या आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, दोनों तरफ से समय का आदर होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति समय का आदर नहीं करता है, पंक्चुअल नहीं है, समय का उपयोग सही काम के लिए नहीं करता है, तो ना वो धन कमा सकता है, ना भौतिक प्रगति कर सकता है, और आध्यात्मिक प्रगति तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे ह्यूमन टाइम, मनुष्य जीवन के समय का एक प्रभाव है कैलेंडर, यानी कि दिन या महीना या साल या डेकेड या सेंचुरी, है ना। इसमें हम लोग अपना समय गिनते हैं ना, दिन में गिनते हैं। 24 घंटे का दिन है, 15 दिन का पक्ष है, या 15 मराठी में कहते हैं उसको, हाँ, फोर्टनाइट कहते हैं उसको। फिर एक महीने का दिन, एक महीना है 30 दिन का, फिर 12 महीने का एक साल है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये समय के विषय में हमें बहुत गंभीर होना आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य जीवन का हर एक क्षण, हर एक लव मात्र काल, ये लव मात्र मतलब कितना है, एक सेकंड का 12वां हिस्सा, इतना समय भी कीमती है। दो कारण से है, क्योंकि उतना समय भी गया तो दोबारा लाखों और अब्जों रुपए देने से भी वापस नहीं आ सकता। इसलिए लव मात्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितना भी धन लुटाने पर वो लव मात्र समय वापस नहीं आ सकता। और दूसरा कारण उसका महत्व का ये है कि वो लव मात्र समय भी आपको आध्यात्मिक उन्नति दिला सकता है और आपको भगवान के और करीब लेके जा सकता है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र मतलब एक सेकंड का 12वां हिस्से का भी अगर साधु संग प्राप्त होता है तो मनुष्य जीवन की सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसलिए वो महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन से। छोटा यूनिट है समय का, एक दिन 24 घंटे का।
तो हर एक यूनिट में समय के एक पवित्र काल होता है। अभी आप पंचांग खोलेंगे ना, मैं ऐप खोलेंगे पंचांग का, तो आपको मिलेगा गंड काल, राहु काल, अभिजित मुहूर्त काल, ब्रह्म मुहूर्त काल वगैरह वगैरह, आपको बहुत सारे काल मिलेंगे उसके अंदर, क्योंकि दिन में भी समय अपना रुख बदलते रहता है, उसका प्रभाव भी अलग होता है। तो एक 24 घंटे के दिन में महत्वपूर्ण है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का प्रहर। दिन 8 प्रहर का बनता है, एक प्रहर 3 घंटे का होता है। तो जो सुबह का प्रहर है 3 से 6, इस समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। 7 बजे के बाद सूर्योदय होता है, उसके बाद में फिर रजोगुण शुरू होता है, और अंधकार शाम को पड़ने के बाद में तमोगुण शुरू होता है। और हर समय का प्रभाव अलग अलग है, उसका परिणाम अलग अलग है। आप जो काम सुबह करेंगे यानी कि भगवान की भक्ति, तो उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। वही जब रात को करेंगे 10 बजे करेंगे, तो ना आपको इंटरेस्ट रहेगा, ना जब आपको कुछ लाभ देगा। करने वाले को देगा, लेकिन इतना आसान नहीं है तमोगुण काल में सत्वगुणी कार्य करना। तो दिन के काल में सुबह का समय जो है ब्रह्मा मुहूर्त, प्रभुपाद जी कहते थे सूर्योदय से 1 घंटा पहले, वो 3 घंटे का, वो बीच का 1 घंटा और ज्यादा पावरफुल है। फिर आता है 15 दिन, तो 15 दिन में एक पवित्र काल आता है, उसको कहते हैं एकादशी। और वो एकादशी के दिन हमारी चेतना, जो कॉस्मिक चेतना है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वैश्विक चेतना जो है, मतलब भगवत भावना जो है, उससे बहुत करीब रहती है, नजदीक रहती है, निकट रहती है। इसलिए एकादशी दिन हम व्रत करते हैं, ताकि हमारा अधिक से अधिक समय भगवत चिंतन में चला जाए, और हमारी इंद्रिय एक्टिविटी जो है, इंद्रियों की जो गतिविधियां हैं, उसको कम कर देते हैं, खाना पीना भी कम कर देते हैं, उसमें नियम पालन करते हैं, ताकि उस दिन जो हमारी चेतना भगवत चेतना के निकट है, उससे पूरा लाभ हमें प्राप्त हो जाए, और हम जितनी हो सके उतनी अधिक से अधिक आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करें। और उसमें भी एकादशी के दिन जो ब्रह्म मुहूर्त आता है, वो सामान्य ब्रह्म मुहूर्त से अधिक पावरफुल होता है। हर दिन में पावरफुल तो होता ही है, लेकिन एकादशी का और ज्यादा शक्तिमान होता है, क्योंकि वो एकादशी का ब्रह्म मुहूर्त है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर महीने में ऐसी 2 एकादशी आती है, तो महीने में 2 दिन आपको दे जाते हैं, जब आपकी चेतना प्राकृतिक दृष्टि से नेचुरली भगवान के पास रहती है। स्वभावता आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप पहुंच रही है भगवान के पास। तो बुद्धिमान लोग उसका लाभ उठाते हैं, अनुकूल वातावरण का लाभ उठाते हैं आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। अभी महीना हो गया, अभी साल की बात करेंगे, वर्ष की बात करेंगे। वर्ष के अंदर 4 महीने आते हैं, जिसको हम चतुर्मास कहते हैं। और इस चतुर्मास के हर दिन में ब्रह्म मुहूर्त आता है, और चतुर्मास के हर महीने में 2 एकादशी आती है। तो कितना परिणाम हो गया? 3 गुना परिणाम हो गया। एक तो ब्रह्म मुहूर्त, फिर एकादशी, फिर चतुर्मास, 3 टाइम्स मोर, है ना। तो चतुर्मास्य ये साल भर के अंदर का एक महत्वपूर्ण काल है। और उस चतुर्मास्य में एक महीना है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। चारों में से सबसे पावरफुल कौन सा है? कार्तिक महीना, दामोदर मास, जो अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक गिना जाता है। चतुर्मास्य का जो गिनती है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा होती है। बाकी जो काल गणना है वो कहते हैं अमावास्यांत बोलते हैं उसको, मतलब वो प्रतिपदा से शुरू होता है और अमावस्या को समाप्त होता है। वो एक अंडरस्टैंडिंग है। और एक अंडरस्टैंडिंग है पूर्णिमास्यांत मंथ, उसको कहते हैं पूर्णिमा से पूर्णिमा। अभी जो पहला महीना शुरू हुआ है वो आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक जो पहला महीना है, जो हम लोग उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां और वो क्या कहते हैं उसको, बीन्स नहीं खाते, उसके अंदर हरी सब्जियां नहीं खाते। उसके अगले महीने में हम अगर मेरी सही बात होगी तो दही नहीं खाते। उसके अगले महीने में हम दूध नहीं पीते हैं, और लास्ट महीने में उड़द दाल नहीं खाते। ये एक ग्रॉस मतलब सामान्य नियम है, तो सब लोगों को पालन करना है। उसके आयुर्वेद के अनुसार काफी कारण भी है।
कि कौन से महीने में कौन सी प्रकृति प्रधान होती है, तो कौन सा अन्न हमारे लिए प्रतिकूल होता है, तो कौन सा त्याग करना चाहिए। उसी प्रकार से बारिश के मौसम में हरी सब्जियां आरोग्य के लिए अच्छी नहीं होती है, उसमें बहुत कीड़े होते हैं, आप जानते हैं ना, तो इसलिए वो हरी सब्जियां ये महीने में नहीं खाते। अगले महीने में ऐसी ऋतु की व्यवस्था होती है कि दही हमारे लिए अनुकूल नहीं होता है, अगले अगले महीने में दूध अनुकूल नहीं होता है। वो केवल ऐसा लिखा गया नहीं, साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है उसका। मैं आयुर्वेद का तज्ञ नहीं हूं, लेकिन मुझे एक बार समझाया था कि कैसे कैसे इसका हेल्थ में इंपॉर्टेंट होता है। और कार्तिक के दामोदर महीने में उड़द दाल, डोसा, इडली, मधु वड़ा वो सब नहीं खाते। तो और कार्तिक का महीना इससे भी ज्यादा पावरफुल है, मतलब चतुर्मास का चतुर्मास, ऊपर से कार्तिक मास, भगवान का बाल लीलाओं का समय, भगवान का प्रिय लीलाओं का समय, अधिक से अधिक लीला जिसमें घटित हुई है वो लीलाओं का समय, वो कभी है शरद पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा, तुलसी विवाह तक। और उन दिनों में आप जो कुछ करेंगे उसका इतना 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 अनंत लाभ आपको मिलेगा कि कहते हैं कि कार्तिक महीने का जो व्रत करता है वो दोबारा इस दुनिया में मृत्यु के बाद जन्म नहीं लेता है। एक बार भी करेंगे तो काफी है, हम लोग तो हर साल करते हैं, लेकिन किसी ने एक साल भी अगर अच्छी तरह से शास्त्रोक्त पद्धति से अगर कार्तिक महीने का दामोदर मंथ का व्रत किया, तो उस दामोदर व्रती के शरीर के अंदर देवता लोग निवास करते हैं उसका संग प्राप्त करने के लिए, स्वयं विष्णु उसके शरीर में निवास करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, परिणाम कारक इफेक्टिवली ही स्टेज इन द बॉडी ऑफ अ व्रती, और फिर वो व्यक्ति को जीवन के अंत में भगवत धाम को प्रवेश मिलता है। तो कैसे हम इस चतुर्मास्य का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जब कोई भक्ति के लिए अनुकूल समय आता है, चाहे दिन का ब्रह्म मुहूर्त हो या महीने की 2 एकादशियां हो या साल की 4 चतुर्मास्य हो, जो भी काल आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल होता है वो इंद्रिय भोग के लिए प्रतिकूल होता है। आपको समझ में आया? बहुत सिंपल बात है ये। व्हाट इज फेवरेबल फॉर भक्ति इज नॉट फेवरेबल फॉर सेल्स ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय भोग के कार्य के लिए, भोग शरीर के कार्य के लिए वो कालावधि प्रतिकूल होता है। जैसे ब्रह्मा मुहूर्त में हम पति पत्नी का संबंध नहीं कर सकते, वो तो भजन के लिए समय दिया गया है, और ब्रह्मा मुहूर्त में अगर कोई करता है तो उसको भयंकर पाप लगता है। शाम के समय, सूर्यास्त के समय कोई शरीर संबंध करता है पत्नी पति, तो भयंकर राक्षसी योनि का जन्म उसमें होता है। हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु का जन्म जो है वो कश्यप मुनि और अदिति का, कश्यप मुनि और दीति का संबंध सूर्यास्त के समय हुआ था, इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ऐसे भयंकर जीव का जन्म हुआ था। उसी तरह से एकादशी के दिन भी हम क्या करते हैं, धान्य नहीं खाते हैं और व्रत करते हैं, केवल फलाहार करते हैं, अधिक भगवान का नाम जप करते हैं, रात भर जगते हैं, दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन वो काल एकादशी के लिए, इंद्रिय भोग के लिए अनुकूल नहीं है। विवाहित पति पत्नी उस दिन संबंध नहीं कर सकते हैं, बहुत बुरा असर होगा आपकी चेतना पर उसका। उसी तरह से चतुर्मास्य का भी भक्ति के लिए अनुकूल होने की वजह से वो इंद्रिय भोग के लिए प्रतिकूल है। इसलिए आप समझकर आपको खुशी होगी कि चतुर्मास में कोई विवाह का मुहूर्त नहीं होता है। देखो आप, अभी मैं पुरोहित हूँ, विवाह का मुहूर्त समाप्त हो चुके हैं। अभी वो कार्तिक महीना खत्म होने के बाद में पहला 20 नवंबर को पहला मुहूर्त है जब मैं किसी का विवाह करने जाने वाला हूँ। क्या अर्थ है उसका? क्योंकि देवता लोग इसमें विश्राम करते हैं, भगवान विष्णु भी विश्राम करते हैं। इसलिए आषाढ़ी एकादशी को क्या कहते हैं? देव शयनी एकादशी। देव उस दिन शयन करना आरंभ करते हैं और 4 महीना सोते हैं, विष्णु भी सोते हैं। और किसी भी पवित्र कार्य के लिए देवताओं का जगह रहना और देवताओं से हमारी आहुति स्वीकार करना बहुत जरूरी है। सोता हुआ व्यक्ति हमारा आहुति स्वीकार नहीं कर सकता, तो हमारे सारे पवित्र कार्य फेल हो जाते हैं। इसलिए चतुर्मास्य में कोई वस्तु शांति, वास्तु पूजा, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार वगैरह नहीं होता है। इससे हम समझ सकते हैं हमारे धर्म में कितना शास्त्रोक्त वर्णन दिया गया है। तो देवताओं के शयन के वजह से पवित्र कार्य, जो शुभ कार्य कहते हैं उसको, नहीं करते हैं। तो कौन से कार्य करते हैं?
केवल भक्ति के लिए ही जो अनुकूल कार्य है, उसी के लिए ये काल बहुत ही अनुकूल है। शुभ कार्य और भक्ति वाला कार्य, इसमें अंतर होता है। शुभ कार्य मतलब उसका अच्छा फल मिलेगा, जिसको हम कर्म कांड कहते हैं, जिसको मुहूर्त देखना पड़ता है। लेकिन भगवान के नाम के लिए मुहूर्त देखना पड़ता है क्या? तत्रार्पिता न स्मरणीय न कालः। हाँ, कोई समय का बंधन नहीं है, कोई काल का बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रार्पिता न नियमिता न स्मरणीय न कालः। लेकिन शादी के लिए मुहूर्त चाहिए, गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त चाहिए, वास्तु पूजा के लिए मुहूर्त देखना पड़ता है ना? तो ये सब बहुत जरूरी है समझना। तो एक कारण है देवता लोग विश्राम करते हैं, और देव उठावनी एकादशी होती है जो कार्तिक एकादशी होती है, उसमें देव लोग उठ जाते हैं। उसके बाद में सब मुहूर्त आरंभ हो जाते हैं, फिर सब विवाह संस्कार एकदम लगातार लगे हुए हैं, सबके उपनयन, विवाह, गृह प्रवेश, वास्तु, भूमि पूजन सब लगा हुआ है, उसके बाद में लाइन से लगा हुआ है। एक बात होगी। दूसरी बात, जब समय भक्ति के लिए अनुकूल होता है तो उस समय काम वासना के कार्य बंद होने चाहिए। इसलिए सबसे बड़ा बेस लाइन व्रत क्या है चतुर्मास का? पति पत्नियों को संबंध नहीं करना है इस समय। ये समय भक्ति की प्रगति करने के लिए, जो भी संतति उत्पन्न करनी है उसके लिए प्रयास करना है, चतुर्मास के पहले, चतुर्मास के बाद। अगर आपको वास्तव में सही दिव्य जीव पुत्र या पुत्री के रूप में चाहिए तो आपको ये नियम पालन करना होगा। सही शास्त्रोक्त पद्धति से सही काल में अगर कोई जीव का जन्म होता है तो भगवान के लिए प्रवृत्त होता है, भगवान के लिए अनुकूल होता है, भगवान के मार्ग में अग्रसर होता है। तो बेस लाइन हो गया ये, कीप अवे फ्रॉम सेंसुअल एक्टिविटीज। दूसरा नियम यह है उसका बेस्ट एडवांटेज लेने का, इसमें कोई व्रत लेना चाहिए आपको। व्रत का अर्थ क्या होता है? व्रत की तीन व्याख्या है, तीन चीजें होती है तो उसको व्रत कह सकते हैं। एक है कार्य करना जो असुविधा वाला हो, मतलब थोड़ी असुविधा आपको होनी चाहिए। आपको मीठा अच्छा लगता है तो मीठा छोड़ देंगे तो असुविधा होगी कि नहीं? मीठा खाने की याद आएगी, आप नहीं खाएंगे उसको, थोड़ा कष्ट होगा ना मन में कि अरे सब लोग जलेबी खा रहे हैं और मैं तो नहीं खा सकता। तो जो भी व्रत लेंगे वो थोड़ा सा कष्ट होना चाहिए उसके अंदर, थोड़ा सा असुविधा, थोड़ा सा तकलीफ होना ही चाहिए। वो असुविधा वाला कार्य इच्छा से करना चाहिए, रो रो के नहीं करना चाहिए। अरे मेरी मम्मी मुझे खिलाती नहीं है, देती नहीं है, मैं खाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। इच्छा से हम खुद तय कर रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग ब्रह्मचारी लोग प्रण करते हैं कि हम गद्दे पर नहीं सोएंगे, जमीन पर सोएंगे, चादर बिठा के सो जाएंगे, मतलब गद्दे का आराम नहीं लेंगे। असुविधा स्वीकार करेंगे, लेकिन इच्छा से खुद निर्णय लेंगे कि ऐसा करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे मीठा नहीं खाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे तला हुआ नहीं खाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे रात को नहीं खाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि बाहर से बना हुआ रेडीमेड खाना नहीं खाएंगे। चिवड़ा, फरसाण, ये वो गाठिया जो भी मिलता है ना बाहर, बहुत बहुत अच्छा अच्छा मिलता है दुकान में, वो बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे, घर में बनाया हुआ खाएंगे, भगवान को अर्पण करके खाएंगे। कुछ लोग व्रत व्रत बताएंगे कि हम जप करते समय कम से कम मोबाइल को नहीं देखेंगे, व्हाट्सएप नहीं पढ़ेंगे, टैबलेट को नहीं देखेंगे, यूट्यूब नहीं खोलेंगे, फेसबुक नहीं खोलेंगे। आज के तारीख में सबसे बड़ा व्रत तो ये है। आप ये तय कर सकते हैं कि चतुर्मास्य में एकादशी के दिन मेरा मोबाइल बंद रहेगा, ओनली इमरजेंसी में खोलूंगा। वो दिन एकादशी में हम मोबाइल व्रत करेंगे, मोबाइल को त्याग देंगे। देखिए आपके मन में, जीवन में कितनी शांति और आनंद आएगा उस दिन, जब मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा आपको कष्ट देने के लिए या आपका शोषण करने के लिए। ऐसे कुछ कुछ व्रत हैं जो सबको करना चाहिए, जैसे बाहर का नहीं खाना चतुर्मास्य में, बाहर का नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, हाँ, और स्त्री का संबंध नहीं करना। तो ये बेसलाइन व्रत है। व्रत दुर्प्रहा, तीसरा व्रत का गुण है कि वो जो असुविधाजनक कार्य आपने स्वेच्छा से स्वीकार किया है वो भगवान के आनंद के लिए आपको करना है, खुद के लिए नहीं करना है। आपने मिठाई छोड़ा कि मेरे को वजन कम करना है तो अच्छा है, चतुर्मास में मीठा नहीं खाऊंगा, वजन कम हो जाएगा, ये खुद के लिए नहीं करना है। लाभ खुद के लिए होगा तो अच्छा ही है, लेकिन करना है भगवान के लिए। तो तीन बातें हो गई ना, भगवान के लिए,
स्वेच्छा से और असुविधाजनक जब हम कार्य कहते हैं तो उसको व्रत कहते हैं, और हमें चतुर्मास्य में व्रत लेना बहुत आवश्यक है। तो पहले मैंने बता दिया, अब हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाते हैं, तो सब जनता को करना है, लेकिन आपको अलग से इंडिविजुअल व्रत लेना चाहिए। व्रत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विधि व्रत और एक होता है निषेध व्रत। विधि व्रत का मतलब है करना क्या है वो हमको तय करना है, और निषेध व्रत में क्या करना है, क्या नहीं करना है उसको लिस्ट बनाना है उसका। जैसे हमने कहा ना कि मिठाई नहीं खाना है, और सुबह 5 बजे के बाद नहीं सोना है, समझे आप, इसको कहते हैं निषेध व्रत, मतलब डोंट्स। और विधि का मतलब है डूज। डूज का मतलब क्या है, इन दोनों व्रतों में विधि व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधि व्रत में हम कुछ करते हैं भगवान के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा विधि व्रत कैसे लेना है आपको। हम रोज 1 माला एक्स्ट्रा करेंगे, ये हो गया विधि व्रत। हम सवेरे 4:30 के बाद नहीं सोते रहेंगे, उठेंगे। हम रोज ठंडे पानी से स्नान करेंगे। हम इस 4 महीने में 4 जगह पर धाम यात्रा करेंगे। हम इस 4 महीने में हर द्वादशी को दान करेंगे। हम हर रोज एक भगवत गीता का श्लोक, या तो एक भागवतम का श्लोक, या एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक, या एक ईशोपनिषद का श्लोक याद करेंगे, पढ़ेंगे तात्पर्य के साथ में। हम इस 4 महीने में हर रोज सवेरे एक दीपक भगवान को दिखाएंगे, एक दीपक की आरती करेंगे हर रोज विदाउट फेल। जब करने के पहले भगवान को दीपक दिखाएंगे, फिर जब करने को बैठेंगे। ऐसे 50 एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। आपको तय करना है कि आपको कौन सा विधि व्रत स्वीकार करना है, लेकिन आपको विधि व्रत स्वीकारना ही है। अगर आपको वास्तव में गंभीरता है, इस समय की अनुकूलता का लाभ लेना है, समय की अनुकूलता का लाभ लेकर आध्यात्मिक प्रगति करना है, तो आपको ये विधि व्रत लेना ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां तक कि एक व्रत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं हर मंत्र स्पष्ट उच्चारण करूंगा, हर शब्द को, और सुनूंगा, और ऐसी मैं 16 माला करूंगा, और ऐसे एक एक्स्ट्रा करूंगा। हम लोग ने 50 माला किया, 40 माला किया, 30 किया, 64 किया, 80 किया, 90 किया, 100 किया, 108 किया, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। व्रत क्या है कि हर मैं शब्द को सुनूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे भी सुनना है और भगवान को भी सुनाए पढ़ना है। ये भी एक प्रकार का व्रत है, क्योंकि स्पीड में नंबर पूरा करना ये व्रत नहीं हो सकता है। नंबर के लिए व्रत कोई नहीं है, क्वालिटी के लिए व्रत हो सकता है। तो ये हुआ वृद्धि व्रत। और दूसरा हुआ निषेध व्रत, कि हम रात को कुछ नहीं खाएंगे, सूर्यास्त के पहले ही खाएंगे, रात को 9 बजे के आसपास सो जाएंगे, सुबह जल्दी 4 बजे उठेंगे, और तली हुई चीज नहीं खाएंगे, बाहर की चीज नहीं खाएंगे, भक्त के हाथ का ही प्रसाद खाएंगे, या घर में बना हुआ प्रसाद खाएंगे। ये निषेध व्रत हो गया कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और उसमें कॉमन व्रत सबके लिए है, चतुर्मास्य में झूठ नहीं बोलना चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, किसी को चीट नहीं करना चाहिए, किसी को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, और धंधे के और धन के पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये समय उसके लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए लोग नई वस्तु खरीदते नहीं है, गृह प्रवेश नहीं करते हैं, नई गाड़ी नहीं खरीदते हैं, क्योंकि ये समय उसके लिए अनुकूल नहीं है, उसको यश नहीं मिलेगा आपको। तो फिर चतुर्मास्य में हमारा विषय है कि अधिक से अधिक लाभ कैसे होगा। तो एक है नियमित रूप से भगवान का संग, भक्तों का संग करना। इसका मतलब आप नियम कर सकते हैं कि हमारे महीने में, चतुर्मास्य में, हर एक महीने में सत्संग होगा। हम भक्तों को बुलाएंगे घर पे, कथा करवाएंगे, कीर्तन करवाएंगे, दीपक दान करेंगे भगवान को, और प्रसाद खिलाएंगे। सत्संग करना नंबर 1 बहुत अनुकूल है, लाभदायी है। ब्राह्मणों को, यानी प्रामाणिक ब्राह्मणों को, ब्राह्मण भक्तों को, वैष्णवों को भोजन कराना, उनको दक्षिणा देना, उनको प्रसन्न करना, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, बहुत लाभकारी है। हो सकता है हम इतने अमीर नहीं होंगे, लेकिन हम लोग 11 रुपए दे सकते हैं।
अगर इतने गरीब से गरीब है तो। अरे हर आदमी तो 150 रुपए का मोबाइल चार्ज करता है, गरीब से गरीब आदमी भी। तो 11 रुपए क्यों दे? जितना आप मोबाइल चार्ज करते हो उतना कम से कम ब्राह्मण को दक्षिणा दो चतुर्मास में, बहुत जरूरी है। उसके बाद में शास्त्र का अध्ययन करना, ये इन महीनों में बहुत ही लाभदायक है। शास्त्र में लिखा है कि महाभारत का पारायण भारतवर्ष में चतुर्मास्य में होता है। भारतवर्ष में ये प्रथा है कि महाभारत पढ़ने का सबसे अधिक लाभ चतुर्मास्य में होता है। या तो आप कथा सुनो, या तो आप कथा बोलो, या तो आप कथा पढ़ो, यानी महाभारत का ग्रंथ पढ़ो। इनमें से कोई भी कार्य करने से आपको चतुर्मास्य में बहुत ज्यादा लाभ होगा। चौथी एक्टिविटी, चतुर्मास्य में और खास करके कार्तिक में धाम या तीर्थ की यात्रा करना बहुत पावरफुल एक्टिविटी है। धाम निवास बहुत पावरफुल एक्टिविटी। और धाम निवास का अर्थ क्या होता है? धाम निवास में हम जाते हैं और भक्तों का संग करते हैं। धाम में जाकर हम लोग वहां के जो भगवान है उनका शरण ग्रहण करते हैं। जैसे वृंदावन गए तो कृष्ण का शरण ग्रहण करेंगे, अयोध्या गए तो राम का शरण ग्रहण करेंगे, द्वारका गए तो द्वारकाधीश का शरण ग्रहण करेंगे, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का शरण ग्रहण करेंगे। जहां जहां जो जो वहां पर देवता है, भगवान है, उनकी शरण ग्रहण करना, उनका आश्रय ग्रहण करना, एक कार्य करते हैं। दूसरा कार्य करते हैं, धाम में जाकर हम सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं। ये सब स्थाने हेरिबो आमी प्रणयी भक्ति संगे। धाम में जाकर प्रणयी भक्तों के संग में उस धाम की वहां पर जो घटना हुई है वो कथा सुनते हैं। और क्या करते हैं धाम में जाकर? धाम में जाकर हम नदी में स्नान करते हैं। हर धाम में कोई ना कोई पवित्र कुंड, सरोवर, समुद्र या नदी, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो वो हम नदी में स्नान करते हैं। इसलिए चतुर्मास्य के काल में पवित्र स्थान में जाकर नदी में स्नान करना बहुत जरूरी है। और हम धाम में क्या करते हैं? धाम में जाकर हम दान देते हैं मंदिरों में, धाम वासियों के लिए। धाम में जाकर कोई कैंप लगाते हैं, कोई सेवा करते हैं, कोई गरीबों की खाने की, कंबल की, भोजन की, मेडिकल की सेवा करते हैं। उसमें दान देना, मंदिर के सेवा के लिए दान देना, ये भी एक धाम वास का अविभाज्य अंग है। और धाम में संतों के संग में बैठकर धाम की महिमा सुनना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो ये सब धाम निवास के अंदर आ गया। तो आपको ना, आपके लिए कौन सा अनुकूल है, कौन सा पास में है, उस धाम की यात्रा करनी चाहिए। और अगर आप परदेश में हो और कोई वहां पर धाम नहीं है और अभी आप जा सकते नहीं हो, तो आप मन से धाम की यात्रा कर सकते हो। क्योंकि आपने कभी ना कभी धाम की यात्रा की है, तो आप मन से राधा कुंड पहुंच सकते हो, मन से गोवर्धन पहुंच सकते हो, मन से बरसाना पहुंच सकते हो। आप गए हो ना सब जगह पर, आप जा सकते हो, मन से जाकर दंडवत प्रणाम कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। और आप चतुर्मास में कौन सा काम कर सकते हो? वो है भगवान के विग्रह की पूजा। वो तो आप शायद रोज घर पे करते होंगे, लेकिन चतुर्मास के समय पर आपको कुछ ऐड करना है उसके अंदर, कि हम अभी रोज एक दीपक सवेरे उठते ही अर्पण करेंगे, या दिन में एक पूजा करते थे अभी शाम को भी पूजा करेंगे। कुछ ना कुछ डीटी वर्शिप के विभाग में आपको ऐड करना है। चतुर्मास्य में तुलसी को सुबह शाम जल देना बहुत पावरफुल है। चतुर्मास्य में तुलसी का पत्र भगवान के चरणों में अर्पण करना बहुत पावरफुल एक्टिविटी है। अगर आप गरीब से गरीब भी होंगे, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक तुलसी का पत्ता जरूर विष्णु के चरणों में रख सकते हैं, कृष्ण के चरणों में रख सकते हैं, जरूर कीजिए आप। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि अगर कृष्ण के चरणों पर तुलसी रखी गई तो उससे और कोई बड़ी सेवा नहीं हो सकती कृष्ण की, और उससे कोई प्रसन्न नहीं कर सकते अधिक उसको, कृष्ण भगवान को। एक तुलसी पत्ता कृष्ण के चरणों पर रखना, विष्णु के चरणों में अर्पण करना, इससे अधिक पावरफुल, प्रसन्न करने वाली कोई कार्य गतिविधि नहीं है। और कौन कह सकता है कि हम इतने गरीब है, हमारे पास तुलसी पत्र भी नहीं है, हमारे पास कुंडी नहीं है। हाँ, पड़ोसी के पास जाके तुलसी की भीख मांग सकते हैं आप, और वो भिक्षा लेकर तुलसी भगवान के चरणों में रख सकते हैं। भगवान ने भक्ति को इतना आसान कर दिया है, वो बड़ी से बड़ी गतिविधि एकदम सस्ते में कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए अमीर होने की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आप गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ हो सकते हो,
लेकिन भगवान को फिर भी रिझा सकते हो आप। ऐसा भगवान ने भक्ति बना के रखा है कि कोई भी बोलेगा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, वो बोलेगा मैं नहीं करना चाहता, ऐसा बोलेगा वो, लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसा नहीं बोलेगा, नहीं बोल सकता है वो, क्योंकि बनाया इतना आसान है उसके लिए। केवल इच्छा चाहिए। इस विश्व में क्या कमी है, सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। कमी किस चीज की है? कमी इच्छा की है। देयर इज अ डर्थ ऑफ डिजायर, देयर इज नो डर्थ ऑफ प्रोविजंस इन द मटेरियल वर्ल्ड। आदमी को इच्छा होनी चाहिए, सब साधन जुड़ जाते हैं, क्योंकि साधन जोड़ने वाले भगवान हैं। और बहाने बनाने वाले को भी दुनिया में बहुत बहाने मिलते हैं। दुनिया में बहुत बहानों का खजाना भर के रखा है भगवान ने। आपको नहीं करना है, आपको 50 बहाने मिल जाएंगे कन्विंसिंग। लेकिन हम लोग को बहाने ढूंढने का काम नहीं करना है। मनुष्य जीवन बहाना ढूंढने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन बिना बहाना किए कैसे काम करना है, इच्छा से, इच्छा शक्ति के आधार पर, उसके लिए मनुष्य जीवन दिया गया है। वो मनुष्य जीवन का अविभाज्य अंग है। इच्छा करना, निश्चय करना, संकल्प करना जानवर नहीं कर सकता है। आपके घर का कुत्ता व्रत नहीं कर सकता है। आपके घर का तोता, आप जो बोलेगा वो बोलेगा, लेकिन वो व्रत नहीं कर सकता है। गधा व्रत नहीं कर सकता है। हम लोग व्रत कर सकते हैं। मनुष्यों के लिए वो दिया गया है। निश्चय संकल्प करने की शक्ति जो है ना, वो मनुष्य को दी गई है। और अगर संकल्प करने की, निश्चय करने की शक्ति को भगवान, आप अगर इस्तेमाल नहीं करते हो, उपयोग नहीं करते हो, तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जो मनुष्यों के लिए खास दिया था उसका हमने उपयोग ही नहीं किया। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, निश्चय अगर हमने नहीं उपयोग किया, तो हमारा मनुष्य जीवन कहने के लायक नहीं है। इसलिए कैसा है ना, समय अनुकूल आते रहता है और समय अनुकूल जाते रहता है, लेकिन ज्ञान नहीं होगा उस अनुकूलता का, तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है। जैसे दीति को बताया था कश्यप मुनि ने कि ये सूर्यास्त का समय पति पत्नी के संबंध के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन वो काम भावना से इतनी प्रभावित हो गई थी, धोती पकड़ के ले गई उनको अंदर। तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत भयंकर राक्षसों का जन्म होगा। कम से कम वो काम भावना में लिप्त थी और सुनाई नहीं पड़ा उनको, समझी नहीं वो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। वो कार्तिक महीने में, दामोदर महीने में हम लोग दीपदान करते हैं, वो दिन रात शराब पीते हैं, गाय का मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, क्या क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है। पश्चिम जगत में क्या हो रहा है, आप लोग में से बहुत लोग पश्चिम जगत में रहते हैं, आपको पता है लोग क्या क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि एकादशी का दिन है, इसमें मांस नहीं खाना चाहिए, ये कार्तिक महीना है, इसमें यात्रा करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। वो गालियां बकते हैं और गलत पाप, जघन्य पाप करते रहते हैं। तो हमारा ये भाग्य है कि हमको कहीं ना कहीं संतों की मुलाकात हुई है और कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि चतुर्मास से आ रहा है, पता चल रहा है कि आषाढ़ी एकादशी आ रही है, बलराम जयंती आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है। चतुर्मास की विशेषता है, देखो कैसा भगवान ने कार्य बना के रखा है। ये चतुर्मास में सबसे अधिक उत्सव होते हैं। देखो आप, शुरुआती होती है पंढरपुर के एकादशी से, उसके बाद व्यास पूर्णिमा, उसके बाद नाग पंचमी, उसके बाद बलराम जयंती, उसके बाद कृष्ण जयंती, उसके बाद राधाष्टमी, बीच में गणेश जयंती, अनंत चतुर्दशी, गौरी पूजन, उसके बाद नवरात्रि, शरदीय नवरात्रि, उसके बाद विजयादशमी, बीच में मैं भूलता रहेगा बीच में, विजयादशमी के बाद में दीपावली, और पूरा महीना जिसमें क्या क्या नहीं हुआ है। दामोदर लीला हुई है, गोवर्धन लीला हुई है, तुलसी विवाह हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। भगवान ने गोवर्धन धारण के 7 दिन कार्तिक महीने में सारी बाल लीलाएं संपन्न की थी। ये चुन के भगवान ने किया है। इस पवित्र काल को पवित्रता देने के लिए भगवान ने इतने अच्छी अच्छी लीलाएं इन कार्यों में की है। और मैंने आपको कुछ कुछ गिनाए, लेकिन बहुत सारे इसमें विधि होते हैं। कोई लोग श्रावण का व्रत करते हैं, कोई लोग श्रावण में दानेश्वर का पारायण करते हैं, कोई लोग गीता का पारायण करते हैं, कोई लोग भागवत का पारायण करते हैं, कोई लोग महाभारत 4 महीना पढ़ते हैं। उनको पता है कि यही काम अगर चतुर्मास के बाहर करेंगे तो उसका एक लाभ होगा, और यही कार्य चतुर्मास के अंदर करेंगे तो उसका अनंत गुना लाभ होगा। इसलिए मैं विनती करूंगा, बुद्धिमान वही है जो हवा का रुख पहचानता है कि कौन सा अनुकूल है हमारे लिए, और वही उसको अपनाता है। वो समय, कीमती समय, मूल्यवान समय जो लाभदायक है, वो वेस्ट नहीं करता है कभी भी। अगर बुद्धिमान भक्त होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, तो वो चतुर्मास का एक दिन भी ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं सोएगा।
तो यही काल है जिसकी वजह से हम लोग इस दुनिया में आकर फंसे हुए हैं, दुख दर्द भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, बुढ़ापे का, बीमारी का, जन्म का, मृत्यु का, हाँ, बाढ़ का, तूफान का, आंधी का, दूसरे लोगों का, जानवरों का, और मन का क्लेश भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को छोड़ दिया है। अभी वो भगवान को जुड़ने के लिए अनुकूल समय आया है, वो गलती सुधारने का समय आया है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो जानता है जिसको कि हमने गलती किया है, वो कभी भी इस अनुकूल काल को व्यर्थ नहीं करेगा। कितना भी बुढ़ा होगा, बीमारी होगा, घर में कष्ट होगा, तकलीफ होगी, लेकिन जो लाभ उसको लेना है परमानेंट लाभ के लिए, वो नहीं छोड़ेगा उसको। उसी को ज्ञानी कह सकते हैं। 10 डिग्री ले चुके हैं, पीएचडी ले चुके हैं हमारे विषय में, हाँ, डॉक्टरी में, मैनेजमेंट में, इसमें उसमें लिया हुआ है, वो ज्ञानी नहीं कहते उसको। ज्ञानी कौन है? उसकी मनु ने व्याख्या की है, हाँ, परदारेशु मातृवत, जो हर पर स्त्री को, जो अपनी पत्नी नहीं है, उसको मातृ के समान देखता है। परदारेशु मातृवत, परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, यानी दूसरे के धन को वो पत्थर के समान देखता है, उसके ऊपर लालच रखता नहीं है। विषवत भी कहते हैं उसको, परद्रव्य विषवत। और सर्वभूतेषु आत्मवत, आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब जैसे खुद को देखता है वैसे ही सबको देखता है, मतलब आदर पूर्वक देखता है, भगवान के अंश के रूप में देखता है। उसी व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं। इसने पीएचडी किया है, जो डॉक्टर है, एमडी है, उसको ज्ञानी नहीं कहते हैं, क्योंकि पीएचडी किए हुए लोगों को मैंने बर्तन फेंक कर झगड़ा करते हुए देखा है। पति पत्नियों को, दोनों पीएचडी हैं, लेकिन घर में बर्तन फेंक के लड़ाई करते हैं, मुक्के मारते हैं दूसरों को, फिजिकल फाइट करते हैं। हम लोग उनको काउंसलिंग करते हैं, तो क्या फायदा है एमडी एमएस करके? व्हाट इज द यूज? कहां पर विकास हुआ उनका? कहीं विकास ही नहीं हुआ है। विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब यह है कि मैं हर स्त्री को देखता हूं तो मां के रूप में देखता हूं, पराये धन को विष समान देखता हूं, और हर व्यक्ति को डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक टू डू बी डन अनटू यू, वैसे व्यवहार करता हूं, तो मैं वह ज्ञानी हो गया। तो ये ज्ञान जिसको प्राप्त है वही आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। ये बेसिक एटिकेट्स हैं, ये कोई बड़ा उन्नति का कार्य नहीं, ये ह्यूमन बीइंग बनने का ये मार्ग है। हाँ, परदारेशु मातृवत, परद्रव्येषु विषवत, आत्मवत सर्वभूतेषु, हाँ, स महात्मा स पंडिता, पंडिता स दर्शन, असं म्हटलंय, ऐसा बोला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये समय का एक एक कण जो है ना, वो हमको यूज करना चाहिए। और वन्यथा जीवन किसके लिए है? हम लोग सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तो दिन भर मेहनत करते हैं ना, पैसा कमाने के लिए। सबका ध्यान लगा हुआ है, हर एक का माइंड दो चीज पे लगा हुआ है, एक है सेक्स और एक है मनी। और हमारे ब्रज के आचार्य हैं, बहुत कठोर आचार्य हैं, वो कहते हैं कि चमड़ी और दमड़ी, सबका मन लगा हुआ उसके अंदर, किसी का मन उसके फ्री नहीं है। उन दो वस्तुओं से मन को फ्री करना है तो उस जगह पर भगवान को रखना चाहिए। और ये समय है कि आपका जो प्रयास है उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। अभी शेयर मार्केट समझो बढ़ गया है बहुत, तो लोग सोचते हैं कभी क्या डालना है, कौन सा समय अनुकूल है, कौन से में कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो क्या देखते हैं, सबसे अधिक कब लाभ मिलेगा उस जगह वो इन्वेस्ट करते हैं, सही समय देखकर, ज्यादा पैसा मिले, उतने पैसे में ज्यादा रिटर्न मिले। तो वैसे बिजनेसमैन हमको भी होना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में। किस समय पर जप करने से ज्यादा लाभ मिलने वाला है? ब्रह्मा मुहूर्त में, एकादशी में, चतुर्मास्य में, कार्तिक महीने में, धाम में, भगवान के सामने, तुलसी के सामने, भक्तों के संग में, नदी किनारे। जब तो करना ही है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। वो उसी को बुद्धि कहते हैं। हाँ, धन कैसे कमाना है वो तो बुद्धि बहुत लोगों को होती है, लेकिन वो आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते। धन कमाना पाप नहीं है, लेकिन धन कमाने की बुद्धि होना मतलब कोई महान चीज नहीं है। इस शरीर के बंधन को मुक्त होकर भगवान की प्राप्त करने की बुद्धि जो, उसको कहते हैं सद असद विवेक बुद्धि। दैट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। वो होना जरूरी है, वही मुक्त कराएगा आपको। धन कमाने की बुद्धि आपको और फंसा देगी, इधर बंधन में बांध देगी आपको, जन्म जन्मांतर तक। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में आएगा आप। क्योंकि धन का होना और धन की आसक्ति होना ये अलग अलग विषय है। धन का होना बुरा नहीं है, धन की आसक्ति होना बुरा है। इसलिए इन 4 महीनों में ज्यादा धन के पीछे लगना नहीं है। डोंट वरी, वरी करना है भगवान के विषय में, कैसे उनके अधिक पास जाऊं,
कैसे अधिक शरणागति स्वीकार करूं, कैसे उनको नाम को पुकारूं, कैसे हर नाम को सुनूं, कैसे वैष्णवों की सेवा करूं। एक बहुत महत्वपूर्ण निषेध व्रत है वैष्णव अपराध न करना चतुर्मास्य में। वो तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खास करके चतुर्मास में ध्यान रखना है, वैष्णवों को दुख नहीं देना है, वैष्णवों को दिल नहीं दुखाना है, जितना हो सके प्रसन्न करना है। प्रसन्न नहीं कर सकते तो दुखाना जरूर नहीं है आपको। कुछ कुछ बेस लाइन है, सिर्फ झूठ नहीं बोलना है, इंद्रिय भोग नहीं करना है, 4 नियम पालन करना है। तो ये सब ज्ञान होना जरूरी। देखो भगवान के विषय में भी हमको ज्ञान हुआ, इसलिए हम भगवान के रास्ते में आए। अब भगवान के रास्ते में आए हैं तो फास्ट कैसे आगे बढ़ना है, ये भी उसके अनुकूलता का कारण है, काम है। तो इसका ज्ञान जिसको है ना, वो शायद दुनियादारी में 5वीं पास होगा, वो सबसे बड़ा ज्ञानी वही है। हमारे भारतवर्ष में जो गांव के लोग होते हैं ना, एकदम ऐसे एकदम अनपढ़ लगते हैं, गंवार लगते हैं, गरीब होते हैं, दिखने में सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान है कि पराई स्त्री माता है। गरीब से गरीब आदमी होता है ना हमारा घर का, वो भी कभी गिरा हुआ पैसा उठाता नहीं है, जेब में डालता नहीं है। लेकिन अमीर आदमी जो है ना, वो लोगों को लूट लूट कर करोड़ों इकट्ठा करता है और करोड़ों का लोन लेके विदेश भाग जाता है। क्या फायदा है उसके ज्ञान का और डिग्री का, बताओ आप मुझे। उसको बेसिक ज्ञान नहीं है कि ये सब कर्म के बंधन में फंसाने वाली चीजें हैं। सब कुछ ये लगती बहुत मीठी मीठी है, लेकिन मुझे ये जन्म जन्मांतर तक नरक यातना भोगने के लिए भेजने वाली है। इसका जिसको ज्ञान नहीं है वो सबसे बड़ा अज्ञानी है, चाहे वो दुनिया में 1000 करोड़ का मालिक होगा, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं, वो सबसे बुद्धू आदमी है। और हमारे भारतवर्ष में रिक्शा वाला जो ना वृंदावन, वो भी कर्म का नियम जानता है कि कर्म, विकर्म, अकर्म, पाप कर्म क्या सब जानता है वो, और ईमानदारी से काम करता है। वो कहता है पराया पैसा जो है ना विष के समान होता है, वो मुझे नहीं लेना है। 1 रुपया साहब आपका वापस कर रहा हूँ, नहीं नहीं रखो रखो, नहीं 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 नहीं, मैं 1 रुपया आपका नहीं रखूंगा, मेरे लिए विष है वो, मैं वही खाऊंगा जो मेरे लिए अमृत समान है, विष नहीं खाऊंगा मैं आपके धन से। इसे ज्ञान कहते हैं, इसे ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए और ज्ञान के अनुसार जीवन चलाने के लिए ये जीवन दिया है हमको। नहीं तो मनुष्य बन के हमने क्या प्राप्त किया। कुत्ता बिल्ली भी हमसे अच्छे हैं, वो अच्छी तरह से नियम पालन कर। देखो आप कोई कुत्ता बिल्ली पंछी, कोई शेर, कोई बाघ, कोई लांडगा, कोई कोल्ला कभी निसर्ग के नियम का तोड़ता है कभी, वो बताओ। एक मनुष्य ऐसा है, सारे नियम तोड़ के कार्य करता है। पंछी भी एक उनका सीजन है, तभी वो एकत्र होते हैं और अंडे पैदा करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। हाँ, जानवरों का सबका नियम है, वो दिन में कभी रात को उठ के कभी कुछ करते नहीं वो लोग। आप देखो अंधेरा हो गया ना, सारे पंछी चुपचाप सो जाते हैं, और हमारे पापी लोग तब जग जाते हैं और रात भर पाप करते हैं। लेकिन प्रकृति के नियम कभी भी अन्य जीव तोड़ते नहीं है। तो मनुष्य कौन है, किसे मनुष्य कहते हैं? जो प्रकृति के नियमों का ज्ञान रखता है और उसको ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक पालन करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। 4 नियम पालन करने से प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य बनते हैं। एनिमल लाइफ से, प्राणी दर्जे से मनुष्य बन जाते हैं, और मनुष्य बनने के बाद फिर जब करते तो भक्त बन जाते हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है कि भाई पापा मम्मी एकत्र आए, बच्चे को जन्म दिया, बहुत बड़ा काम किया। नो, जन्म लेने के बाद क्या किया। इसलिए हमारी ना भक्तिमय जीवन की सेवा में हमें बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उनको बड़ा कैसे करना पता नहीं है। जन्म दिए हुए बालकों को भगवान के पास कैसे पहुंचाना है, ये साइंस, ह्यूमन लाइफ का साइंस है। ये तो कुत्ता भी जन्म देता है बच्चों को, पंछी भी अंडा डालता है, क्या बड़ी बात है उसके अंदर। लेकिन हमारे जीवन में हमको किसी भी समय, जवानी के समय, बुढ़ापे के समय, बीच के समय, गृहस्थी के समय, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए, चतुर्मास्य एक हमारे लिए निधि है, निधि। इट इज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड वेल्थ। जिसको पता है कैसे निकालना है वो निकाल सकता है ना। जो शेयर मार्केट में एक्सपर्ट है उसको पता है किस समय पे कहाँ डालना है, किस समय पे कहाँ से आएगा, कभी निकालना है उसको, कभी कहाँ डालना है। ये ज्ञान जिसको है वो ही उसको पैसा उसमें कमा सकता है। उसी तरह से चतुर्मास्य में क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसको पता है वो सबसे अधिक लाभ इससे उठाएगा। देखो चतुर्मास्य सबके लिए इक्वल अवेलेबल है, ऐसा है क्या कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा अवेलेबल है, इंडिया में कम अवेलेबल है, या इंडिया में ज्यादा अवेलेबल है,
अमेरिका में कम अवेलेबल है, नहीं, समय तो सबके लिए समान है ना। समय जो है समान रूप से भगवान ने सबको दिया है, 24 घंटे भी दिए हैं, महीना भी दिया है, साल भी दिया है, चतुर्मास भी दिया है। निकालना कैसे उसमें से ये आपके हाथ में है। इसलिए कोई कम निकाल रहा है, कोई ज्यादा निकाल रहा है, कोई बहुत ज्यादा निकाल रहा है। वो अपनी अपनी क्षमता है, अपना अपना ज्ञान है, अपना अपना निश्चय है, अपनी अपनी इच्छा है। जिसका इच्छा बल ज्यादा है, जिसका निश्चय ज्यादा है, वो ज्यादा निकालेगा इसमें से। एक ही चतुर्मास में सब कुछ लाभ कर लेगा वो, और बाकी जन्म जन्मांतर तक चतुर्मास करते रहेंगे लेकिन यही लटकते रहेंगे। तो हमको उसमें से नहीं बनना है, इसलिए मैंने ये विषय चुना आज। हाँ, कथा सुनने के लिए ये 4 महीने बहुत अनुकूल है। कि दिन का कोई ना कोई नियम करो कि दिन में एक दिन मैं ये कथा सुनूंगा आराम से, खाना बनाते समय या कुछ दाढ़ी बनाते समय, कुछ करते समय। बहुत सारे टाइम पास होते दिन में हमारे। बाथरूम में हम लोग पौना पौना घंटा निकालते हैं कभी कभी। एक टेप लगा दो बाथरूम के अंदर, अगर आपको बाथरूम में पौना घंटा निकलना ही है, एक नियम बना लो कि एक, मैंने तो 2 साल पहले के चतुर्मास में पूरा महाभारत बाथरूम में सुना था। बोलो आप, पूरा कथा बाथरूम में सुन लिया, रोज उठे लगाने का उसको, और पूरा पौना घंटा आधा घंटा सुनता था मैं। कहने का मतलब क्या है कि जिसको करना है उसके लिए करने के लिए हजारों रास्ते हैं, जिसको नहीं करना है उसके लिए हजारों बहाने हैं, हजारों रीजंस है। वो हमको उसी चक्कर में नहीं फंसना है। ये जीवन जो है ना वो बार बार नहीं आता है, बहुत कीमती है। एक एक क्षण जो है, देखो अभी इस समय हम लोग, अभी लगता था कि अभी स्कूल में थे हम लोग, अभी हो गए, रिटायर हो गए। हाँ, 60 साल हो गए अभी हमारे। क्या करें, समय तो बीतता जा रहा है ना, कौन रुकता है, समय किसके लिए रुकता है। हमें समय के साथ भागना है, समय तो भागते रहेगा, हमको उसके साथ अपनी गति पकड़ना है। तो कह तो बहुत सकते हैं इस विषय में, लेकिन सार इसका यह है, समय भक्ति में प्रगति करने के लिए अनुकूल है। इसमें क्या क्या करना है उसका मैंने लिस्ट भी बता दिया आपको, कैसे आपको दिन में एडजस्ट करना है उसको, और कैसे उसको करना है ये आपके हाथ में है। हाँ, हम तो घोड़े को नदी के पास लेके जा सकते हैं, लेकिन पानी पीना तो घोड़े को ही है। हम उसके लिए पानी पी सकते नहीं, हम अपने लिए पानी पी सकते हैं, उसके लिए खुद को पीना है। हरे कृष्णा। अभी किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। अच्छे टाइम, अच्छे मौके पे आपने भक्तों को अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया। हम आप सबके आभारी हैं। तो हम अभी भक्तों को विनंती करते हैं, किसी को प्रश्न है तो प्रभु जी के पास से हमें बहुत ज्ञान मिलेगा। तो आई विल रिक्वेस्ट डिवोटीज टू रेज देयर हैंड सो वी कैन कॉल देयर नेम वन बाय वन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक बात कहूंगा आपके प्रश्न के पहले कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्रत लिए बिना चतुर्मास से बिताना नहीं है। दिस इज वन प्रॉमिस यू हैव टू गिव मी। एक से छोटा सा छोटा व्रत क्यों ना हो, सूक्ष्म व्रत क्यों ना हो, सिंपल, लाइक मैं एक माला एक्स्ट्रा करूंगा या एक श्लोक गीता का पढ़ूंगा रोज, बस, नॉट 51 थिंग्स। लेकिन हर एक व्यक्ति को जो अपने आप को मनुष्य समझता है, कृष्ण भक्त समझता है, उसको कम से कम एकदम सूक्ष्म व्रत क्यों ना हो, वो लेना ही चाहिए। और कार्तिक महीने में उसके ऊपर और एक व्रत लेना है आपको लास्ट में, ये भी रखना है, प्रोविजन रखना है। लेकिन कठोर व्रत मत लेना जो आप पालन नहीं कर सकते हैं। अभी एकदम उत्साह में आया, प्रवचन सुना प्रभु जी का, तो 15 व्रत ले लिया आपने, ये भी गाऊंगा, वो भी गाऊंगा, अष्टक गाऊंगा, ये अष्टक गाऊंगा, तो माला करूंगा, सुबह 3 बजे उठूंगा, तो 2 दिन में आप फ्लैट हो जाएंगे, सब व्रत फेल हो जाएंगे आपके। आपको व्रत लेना ऐसा है जो आप 4 महीने लगातार बिना रुकावट से फॉलो कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके प्रभु जी, कैन आस्क। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वेरी नाइस इंस्ट्रक्शन यू हैव गिवन फॉर दिस चतुर्मास। यस, और चतुर्मास का इम्पोर्टेंस आपने बता दिया कि जरूरी है, सबको फॉलो करना चाहिए। और नरोत्तम दास ठाकुर भी उनके भजन में गाते हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। हाँ, यस, और कोई प्रश्न है किसी को? नहीं, हरे कृष्ण। थैंक यू। और कोई पूछने वाला? यस, माधवी लीला माता जी पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जैसे आपने बताया कि तुलसी के पत्ते को हम अगर भगवान के चरणों पे अर्पण करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं, तो इसका कारण क्या है प्रभु जी? इतने क्योंकि तुलसी क्यों प्रिय? भगवान तुलसी पर बहुत प्रेम करते हैं। देखो अभी मुझे आप पूछेंगे कि मुझे जलेबी क्यों अच्छी लगती है, तो उसका उत्तर है कि अच्छी लगती है, दैट्स ऑल, इट्स माय चॉइस। जो इच्छा की खुद की प्रवृत्ति है ना, उसके लिए कोई कारण नहीं होता है। Why you love your child? Tell me. Because you're a child. I love my child. Why Krishna loves his devotees? Because he loves his devotees. That is his choice. है ना? अभी कृष्ण को क्या कहते हैं उसको, वो आपने पूछा तुलसी क्यों अच्छे लगते हैं, वो उनका चॉइस है। हमको देखना है उनका चॉइस क्या है, उसको पकड़ना है, हमको छोड़ना नहीं उसको। कितना सिंपल है देखो उनका चॉइस, बस पता करना और तुरंत फॉलो करना है उसको। और बताइए माता जी, सेकंड टाइम आई है चतुर्मास के लेक्चर में, सेकंड टाइम आई है वो। और कोई प्रश्न है? बोलिए। कमल गोपिका माता जी। हाँ, कमल गोपिका माता जी, आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि कोई ना कोई व्रत लेना चाहिए, बट समहाउ इन 4 महीनों में कोई 1-2 दिन किसी कारणवश आप उस व्रत का पालन ना कर पाए, तो उसको नेक्स्ट डे जैसे एक श्लोक आप फालतू नहीं पढ़वाए या माला आप से चेंज कर पाए, तो नेक्स्ट डे कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम हमारा व्रत जब चुकता है ना कभी, तो हमारा क्षमा का भाव होना चाहिए, मतलब पश्चाताप होना चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्रत चूकना हो सकता है, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, जो हम चूक सकते हैं, वी कैन मेक मिस्टेक्स, परंतु मिस्टेक करने के बाद में मन में पश्चाताप की भावना होनी चाहिए, तब जाके भगवान उसको माफ करेंगे आपको, और सुधरने का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कहना है तो कैसे करूंगी मैं, मुझे बुखार आया था, अरे कैसे मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। यू शुड फील गिल्टी कि आई कुड नॉट डू इट, आई एम सॉरी माय लॉर्ड, मैं कोशिश करूंगी बुखार उतरने के बाद में पूरा करूंगी मेरा व्रत, ये भाव होना चाहिए। भाव अल्टीमेटली भगवान क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि आप 64 माला कर रहे हैं, 108 माला कर रहे हैं, तो भगवान गिनती नहीं करते, भगवान भाव को देखते हैं कि आप किस भाव से कर रहे हैं, गर्व से कर रहे हैं कि नम्रता से कर रहे हैं, एरोगेंटली कर रहे हैं कि ह्यूमिलिटी के साथ कर रहे हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान भावग्राही जनार्दन है, बाहर से आप कितना गिनती कर रहे हैं उसका भगवान गिनती नहीं करते, अंदर में क्या चल रहा है वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू। लावण्या शर्मा माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दर्शन भी दीजिए तो अच्छा रहेगा। हरि प्रदर्शन भी तो अच्छा रहेगा। हाँ, और जिन्होंने हाथ उठाया वो हाथ निकाल कैंसिल कर देना, तो वही हाथ चलता रहेगा इधर, बार बार उसको टच करेंगे। हाँ यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, मैंने आपने जो कहा था ना व्रत लेनी चाहिए, एक्चुअली मेरा फेवरेट वेजिटेबल है टमाटर, सो मैं 4 दिन से छोड़ दी, लेकिन क्या है ना मेरे सपने में ना मैं स्पेशली टमाटर की चटनी खा रही हूँ। क्या हुआ? जय हो टमाटर की जय हो। कोई बात नहीं, त्रुटि हो गई तो कोई बात नहीं, सपने में ही आया तो ठीक है, लेकिन होश में मत खाना। प्रभु जी ऐसे क्यों आ रहा है? ये आपको बता रहा है कि टमाटर से आप कितना आसक्त हो, ये आपको प्रमाण दे रहा है भगवान कि देखो आप जो चीज छोड़ रहे हो ना वो कितना गहराई में आपके दिमाग में घुसा हुआ है, इसी का प्रमाण है वो। दिन में नहीं खा रहे हो तो रात में खा रहे हो सपने में। रात में खा रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कोशिश करना, पढ़ूंगी, कोशिश करना, धीरे धीरे कम हो जाएगा। देखो प्रयास करने से सब कुछ कम हो जाता है, पहले तो पता करना चाहिए ना। अभी नशे करने व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कितना गहरा नशा है मुझे, तब जाके फिर वो नशा का इलाज करेगा ना। पता ही नहीं तो कैसे इलाज करेगा, कहाँ तक टीबी फैला हुआ है, अगर डॉक्टर को पता नहीं, डॉक्टर कहाँ इलाज कैसे करेगा इलाज। पहले वो डायग्नोस करता है ना कि ये टीबी किधर तक फैला हुआ है, छाती में भी है, हड्डी में भी है, दिमाग में भी गया है, और आंख में भी आया है, चमड़ी में भी हुआ है, तो फिर उसका अलग इलाज होता है। केवल फेफड़े में हो तो अलग होता है, इलाज होता है। उसी तरह से आपको पता चल रहा होगा कि मैं अभी टमाटर से कितनी आसक्त हूँ। भगवान मैं आपसे कब आसक्त हो जाऊंगी जितना टमाटर से हूँ, ऐसा पूछो भगवान से। आप ऐसे पूछो कि कितना टमाटर मुझे सपने में आ रहा है, आप कब सपने में आओगे? अभी तो आ सकते हो ना सपने में। हाँ टमाटर से प्रेम है तो टमाटर आ रहा है, आपसे प्रेम करूंगी तो आप भी आ जाएंगे सपने में, है ना? ऐसा है। कोटि कृतज्ञता। जय जय जय, थैंक यू। एपी जैन। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सुन रहा हूँ, बताइए।
हाँ जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम सुबह आरती करते हैं तो उसके बाद हम तुलसी का दिया अलग लगा के फिर आरती करते हैं, और प्रभु जी इवनिंग में तो जैसे हम आरती करते हैं पर इवनिंग में हम तुलसी में दिया नहीं दिखाते, तो कौन से जैसे आप इमली? कह रहे हैं इमली, कि इमली मतलब क्या? तुलसी तुलसी हाँ, जैसे इवनिंग में शाम को हम इवनिंग, जब आरती करते हैं, शाम को, हाँ। हाँ जी, क्यों क्यों हाँ नहीं जी, करते शाम शाम? को प्रभु जी जब हम आरती करते हैं तो हाँ, उसके बाद तुलसी को दिया नहीं दिखाते आजकल, तो जैसे अभी। सूर्यास्त के पहले और करना चाहिए। हाँ जी, तुलसी को चतुर्मास्य हाँ हो जी, या और कोई समय हो, कभी भी हाँ सूर्यास्त जी। के समय आपको आरती करके फिर बाद में स्पर्श नहीं करना है उसको। अच्छा, स्पर्श नहीं करना एक मतलब तुलसी को। तुलसी का आरती का समय सूर्यास्त के आसपास है, उसके बाद में तुलसी को छूना नहीं है आपको, उनको विश्राम ठीक है करने प्रभु देना जी। है, उनका पत्ता नहीं और तोड़ना प्रभु है। जी जैसे, हाँ जी प्रभु जी, एक और ये था कि जैसे जिस दिए से हम भगवान जी की आरती की है जिसकी, और उसी से हम तुलसी को कर दिया सकते दिखा हैं, सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान का महाप्रसाद आरती हो गया ना वो, कि तुलसी को हाँ आप जी, कर सकते हैं, उल्टा नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। तुलसी को दिखा के ठीक, भगवान को नहीं दिखा सकते, भगवान को दिखा के तुलसी ठीक, को हाँ दिखा नहीं। सकते। हमारे मंदिर और में कैसा सुबह तो होता है, अलग। हमारे मंदिर में हाँ कैसा जी, होता है, पहले हम कृष्ण को दिखाते हैं, फिर राधा रानी को हाँ दिखाते हैं, जी, फिर धीरे धीरे करके तुलसी के हाँ बाद जी, आते हैं, है ना? उल्टा नहीं हाँ करते जी, ना हम लोग। हाँ, हाँ जी, नहीं जी प्रभु जी। और प्रभु जी सुबह अलग से दिया दिखाना चाहिए तुलसी को? नहीं नहीं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्यों हाँ दिया? जी, कि सब लोग घर में आरती नहीं करते ना, तो आप इस महीने में एक नियम कर सकते हो कि भाई मैं सुबह उठते ही एक भगवान को दीपक दिखाऊंगा और जब मैं हाँ, बैठूंगा। हाँ, जो कर रहे हैं वो अच्छा है, वो 3 बार कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अच्छा ये नियम है कि सुबह में एक भगवान को दीपक दिखाया ना, बहुत अच्छा भाव हाँ, निर्माण होता है, बहुत अच्छा हाँ भाव जी, उत्पन्न होता है, और जब करने के लिए बहुत अच्छा वातावरण निर्माण हाँ होता है। जी, हम लोग जरूर दो हाँ रोज जी, करते हैं, हमारी पत्नी हम लोग रोज सुबह उठकर एक दीपक भगवान को हाँ जी, दिखाते हैं, तो जब में बैठ हाँ जाते जी, हैं, ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दिया दिखा के जब में बैठते हैं। हाँ, 1 मिनट का जी, काम है, 1 मिनट का। रेडी होता है हाँ दीपक, जी, रेडी हाँ, बना के रखा होता है, डब्बे में हाँ, निकालते हैं, झट से दिखाते हैं, खत्म। हाँ। और प्रभु जी फिर वही दिया हम सुबह के टाइम भी तुलसी को दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है लगाइए। प्रभु जी, मेरे मन में बस मन में ये शंका रहती थी बस कि बस, ऐसा होना हाँ चाहिए। लगाओ। ठीक है, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और दंडवत कोई प्रणाम। प्रश्न है हरे किसी का? नंद विलास प्रभु, कोई प्रश्न है क्या आपका? बंद कर दो, डाउन कर दो। अनुराधा देवी, थोड़ा दर्शन दे अनुराधा, दो, दर्शन दे के प्रश्न पूछो। यस माता जी, बोलो। आवाज आवाज अनम्यूट करो, अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम भगवान कृष्ण की आरती करते हैं मॉर्निंग में, तो हम सेम आरती से जैसे जो देवी देवता होते हैं जैसे गणेश जी हैं और हनुमान जी हैं, तो क्या उनको भी उसी आरती को समर्पित करके कर सकते हैं? भगवान को एक बार दिखा दिया तो वो प्रसादी हाँ, आरती आप शंकर जी को, देवी को, गणेश जी को, हनुमान जी को, सबको दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उनकी आरती हम बोल सकते हैं जैसे, ऐसा कुछ है, देखो ऐसा कुछ? कैसा है ना, आपकी उनकी आरती बोलने का उद्देश्य क्या है वो इम्पोर्टेंट है। क्या आप धन की लालसा से, विद्या की लालसा से, प्रगति की लालसा से उनसे आरती कर रहे हैं, कि आप हमारी भक्ति में आने वाले विघ्नों का नाश करने के लिए भगवान गणेश की आरती कर रहे हैं? भाव की इंपॉर्टेंस है। अच्छा। देखो गोपियों ने भी कात्यायनी देवी का पूजन किया था, क्यों किया था? कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो और कृष्ण की हम सेवा कर सके। उन्होंने देवी देवताओं से कुछ भौतिक लाभ के लिए, भौतिक प्रगति के लिए पूजा नहीं किया था। तो गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, हनुमान जी और कोई जो हमारे देवी देवता हैं, उनका वर्शिप जो है ना, वो भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए कि मेरा अभी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा अभी धन संपत्ति बढ़े, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा आरोग्य सुधर जाए, मेरी कीर्ति बढ़े, ये सब से उनका नहीं करना चाहिए। प्रभु जी, भगवान मेरा एक कृष्ण क्वेश्चन की, और है। एक मिनट, भगवान कृष्ण की भक्ति में मुझे प्रगति करने के लिए आशीर्वाद दीजिए आप, ये भाव से उनका पूजन कीजिए, वो आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उनके पास शक्ति है वो आशीर्वाद देने की। लोग मांगते नहीं उनसे, इसलिए वो मिलती नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति में प्रगति करने की, आशीर्वाद देने की शक्ति इन देवताओं में है, खास करके गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, कार्तिकेय जी, वायु, चंद्र, सूर्य, इसमें है। इनसे मांगो आप, भक्ति मांगो, वो देंगे आपको कृष्ण के चरणों में। और पूछिए। प्रभु जी, बस एक क्वेश्चन ये था कि मैं पहले जैन फैमिली से थी, हाँ, और मुझे उनकी मतलब जैन विधि की जो भी पूजा होती है, तो वो मुझे मतलब
अभी भी अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं करती हूँ। पूजा तो नहीं करती, लेकिन हाँ जैसे आरती करना है या उनकी जाप होती है वो करती हूँ। तो ऐसा करना चाहिए क्या अभी कृष्ण भक्ति में आने के बाद, या ऐसा कर सकते हैं? ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड। लेकिन कर रहे हैं तो कोई बुरा पाप नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन आपको अगर लगता है कि समय बहुत कम है, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ध्यान देना चाहिए, तो फिर आप उसको छोड़ के फिर वही करेंगे जो आपको करना है। और वाकई में वैसे तो मैं ज्यादा कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन ये होता है कि भगवान जैसे ये कि महावीर स्वामी की फोटो है मेरे पास, तो ऐसा लगता है कि उनके सामने एक दिया लगा दो, लगा तो ऐसी क्या फीलिंग प्रॉब्लम है, होती उसमें है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हाँ। संत के सामने दीपक लगाना कोई अपराध नहीं है, कोई बुरा भी नहीं है। और अगर वो 1 मिनट लेता है तो 1 मिनट में लगाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में सर्वोच्च वस्तु प्राप्त हो गई है, तो आपको उसी के पीछे लगना चाहिए, बस खत्म। वो धीरे धीरे लगेगा आपको, धीरे धीरे आपको अनुभूति होगी कि अभी समय बहुत कम है, मुझे इसमें ध्यान देना है और अभी कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो तभी अपने आप छूट जाएगा। अभी जबरदस्ती छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो कैसा है ना, सांप भी है ना, उसका भी चर्म एक समय पे निकलता है। पहले हम उसको खरोच को निकाल नहीं सकते, एक समय आता है सांप निकल जाता है, चर्म पीछे रहता है ना। उसी तरह से आपका अभी जो आसक्ति है वो एक समय आएगा अपने आप निकल जाएगा, वो आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं उसके लिए। लेकिन कोई गलत नहीं उसके अंदर। जैसे आप गणेश जी को दीपक दिखा रहे हैं, उसमें कुछ पाप नहीं है। भौतिक इच्छा से कुछ मांगना ही वो गलत है, लेकिन उनको अगर पूजा करते तो कोई गलत काम थोड़ी है वो मांस खाने जैसा पाप नहीं है, ठीक है ना। तो आप गिल्टी मत समझना, लेकिन समय बहुत पैसे ही कम है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको आप ध्यान दीजिए। अब समय मिलेगा तो बाकी सब कीजिए, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बढ़िया। अब मुझे एक चीज और पूछना था कि जो तुलसी दल है, जैसे हम भोजन में जो प्रसाद हम बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो उसमें तुलसी दल डालते हैं, और जल में भी हम तुलसी डेली जो है करते हैं। तो हमें अलग से भी तुलसी दल देना चाहिए भगवान को, उनको वही अर्पित कह रहा हूँ मैं करना आपको, चाहिए? वही कह रहा हूँ। अच्छा। वो अलग से प्रेम से भक्ति भाव से उनके चरणों में अर्पण करना, इससे पावरफुल चीज और कोई नहीं है, तो जरूर कीजिए आप। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास, जय, बहुत थैंक अच्छी यू क्लास। सो मच। हरि बोल, हरी बोल, हरी और बोल, कोई? हरे कृष्णा। मूलचंद प्रभु जी, जी आपको दर्शन देना पड़ेगा। मूलचंद जी दर्शन दीजिए और प्रश्न पूछिए। हाँ प्रभु जी, राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं है और यहाँ पर लाइट भी नहीं है, अंधेरा भी है काफी, तो क्षमा चाहूंगा। बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु, मेरा जो क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकली है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने चैप्टर 3 में जो कर्म का सिद्धांत दिया है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ से हमारे यहाँ जैसे कोई हमारा कस्टमर आता है, तो मेरी तो कोशिश है यही होती है कि मैं उसको जूस पिलाऊं, लेकिन वो जिद करते हैं कि हमें चाय पिलाओ। तो अगर हम उसे चाय पिलाते हैं तो वो पैसे तो हमारी जेब से जा रहे हैं, तो वो जो कर्म है वो उसका फिर रिएक्शन भोगना होगा, क्योंकि मेरी कोशिश पूरी होती है। अगर कोल्ड ड्रिंक्स भी पिलाते हैं तो उसमें भी कैफीन है, आई थिंक, है ना। तो क्या करना चाहिए इस मामले में? अगर हम नहीं पिलाते हैं फिर वो नाराज हो जाते हैं, और बिजनेस पे भी थोड़ा सा वो समझ सकते हैं आप। तो ये एक प्रैक्टिकल है। देखो बेस्ट चीज ये है, बेस्ट अभी मैं आपको वो देता हूँ चॉइस 1 2 3 4 5। हाँ, बेस्ट क्या है, उसका सेकंड बेस्ट क्या है, थर्ड बेस्ट। बेस्ट ये है कि उनको आप जूस पिलाएं। सेकंड बेस्ट है कि आप उनको हर्बल टी पिलाएं, अच्छा इलायची अदरक वाला हर्बल टी पिलाएं। हाँ, अगर वो नहीं मान रहा है तो अगर उसको आप चाय देंगे तो उसका कर्म तो लगेगा, लेकिन वो ऐसा कर्म लगेगा नहीं जो आप उनको मांस दे रहे हैं और शराब दे रहे हैं। ये ध्यान रखना। चाय और कॉफी इतना बहुत जघन्य पाप नहीं है। हम लोग क्यों नहीं पीते उसको, कि हम लोग वो भी नहीं करना चाहते, हमको करना ही नहीं है, भगवान की भक्ति के अलावा कुछ करना ही नहीं, इसलिए हम लोग करते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया के लोगों के लिए चाय छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल है। हमारे जीवन में भी हमने मांस पहले छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन चाय छोड़ने के लिए 1.25 साल लगा, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म और बहुत गहरा व्यसन है वो, और इतना पापमय भी नहीं है, लेकिन बहुत गहरा है वो। ये ध्यान रखना उसको। इसलिए उनको कहना आपके, देखिए भाई साहब, मेरे पास आपके लिए ऑप्शन है, मेरे पास बहुत सुंदर जूस है, वो अमृतमय जूस है मेरे पास बहुत जड़ी बूटी वाली सुंदर चाय है, मैं उसी को पीता हूँ, कुछ नहीं पीता हूँ उसको, आप पी के तो देखिए, ऐसा तो बोलिए। और नहीं मानेगा फिर चाय पिला दीजिए, उसको बोलना अगली बार
आप आओगे ना, मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार आपको मैं हर्बल टी पिलाऊं। इस बार पी लो, अगली बार आप आओगे मेरे पास बिजनेस के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, तो मैं आपको हर्बल टी पिलाऊंगा और आपको अच्छी लगेगी, ये मेरी प्रार्थना होगी। ऐसे बोल देना, एक तो गोली मार ही देना उसको, प्रॉब्लम क्या है उसमें, है ना, देते देते एक गोली मार देना उसको, बोलना कि अगली बार आओगे तो मैं आपको ये जूस पिलाऊंगा, आप फिर वो जूस पीना। अल्टीमेटली क्या है ना प्रभु जी, आप जब प्रेम से बोलते हो ना, लोग भी मान जाते हैं, लोग भी मान जाते हैं। हमारे घर में भी ऐसे था, पहले तो बहुत मना करते थे, बाद में फिर हम जाते हैं तो वो हमारे लिए अलग से खाना बनाते हैं। उस दिन किचन में नॉनवेज नहीं बनाते हैं, उसे साफ करके हमारे लिए वेजिटेरियन खाना बनाते हैं, लहसुन प्याज यूज नहीं करते हैं। वो प्रेम होगा तो सब होगा, आप उनको प्रेम से बताएंगे तो वो मान जाएंगे प्रभु जी। असल में यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है ना, वो बहुत कम लोग मानते हैं। वो विंटर क्या के करना, सीजन में उसके लिए एक आइडिया है प्रभु जी, आप क्या करना, चलो चाय पिलाना मस्ट है तो चाय पिला दी उसको, लेकिन कुछ ना कुछ को देना, बोलना नहीं प्रसाद है करके, बोलना ये हमारे विशेषता है, ये लड्डू ये बर्फी है ना हमारी खासियत है, हम सबको देते हैं, आप भी लीजिए। तो क्या होगा, वो एवरी, हाँ आपने कुछ एक काम किया जो ठीक से आप कैंसिल नहीं कर पाए, साथ में कुछ जोड़ देना उसके लिए, तो आपको उसका लाभ भी आपको मिलेगा, उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, है ना। वो मैं फूड फॉर लाइफ की सेवा करता रहता हूँ, और हर दिवादशी को है वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहता हूँ प्रसाद। ये न के न प्रकार ना, उनको जोड़ दो भगवान से, प्रसाद के रूप में जोड़ दो, उनसे डोनेशन ले लो, उनके लिए गरीबों के लिए खाना खिलाने के लिए ले लो, कुछ भी करो, उनको जोड़ दो, भले चाय पिलाओ, लेकिन बाद में सब निकालो उनसे आप और लगा दो भगवान की सेवा में, कहीं ना कहीं से भगवान से जोड़ दो उनको आप। मतलब मेन जो है कि अगर चाय हम पिला दें तो उसका साइड इफेक्ट्स इतना ज्यादा नहीं करेगा हमारे को, ना ये समझ लूं मैं। लेकिन हर एक का कार्य का कर्म तो होता ही है, अच्छा हो या बुरा हो या छोटा हो या बड़ा हो, हर एक कार्य जो है उसका कर्म का फल तो भूख को लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई, मेरे बहुत सारे कस्टमर खराब हो गए, मैंने चाय पिलाना बंद कर दी है। हाँ अच्छा है, तो कोशिश करो ना, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो। मैं आपको बोलता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसके कपड़े की दुकान है ना, तो मैंने क्या उसको बोला कि अभी आप बहुत सारे नियम पालन नहीं कर सकते हो, अब एक काम करो, 2000 रुपया का कपड़ा खरीद किया ना, उसको एक गीता गिफ्ट में दे दो आप। तो मान गया वो, तो बोला गीता देखिए मैं अभी थक गया, और क्या दे सकता हूँ, बोला कृष्णा बुक दे दो। तो अभी हर साल में मैं दिसंबर में उसको बॉक्स बेचता हूँ मंदिर से, और वो कस्टमर को गीता देते रहता है, उससे उसको काफी लाभ भी हुआ है। लोग पूछते हैं कि ये आगे कहाँ पढ़ सकते हैं और कौन सी किताब है आपके पास, अगली बार आए तो बोलते हैं अभी कृष्णा बुक लेके जाता हूँ, और पूछते हैं कि इसका कौन एक्सपीरियंस देगा, कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे वो चाहिए, वो मिल सकता है क्या, आप लाके दे सकते हो क्या मराठी में, ऐसे सब शुरू हो जाते हैं अपने आप। तो वो खुद कुछ पालन नहीं कर पा रहा ज्यादा, लेकिन उससे हाथ से किसी का उद्धार हो रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है लेकिन और कोई पढ़ रहा है। तो मैंने क्या किया, जो कुछ भी नहीं कर सकता है उसको भी सेवा में लगा दिया, ताकि वो भी अपना कनेक्ट हो गया उसमें। एक दिन भागवत का महात्म्य सुनाया उसको, भागवतम कितना महान शास्त्र है, तो वो बंदे ने पूरा भागवतम सेट खरीद लिया मुझसे मराठी में। ऐसे हमको जोड़ना है, सोच सोच के युक्ति बना। हाँ ठीक है, कोई लास्ट क्वेश्चन किसी का है? एनी लास्ट क्वेश्चन एनीबॉडी? अंकिता सचदेव किधर है आप? Am I audible to you? I'm so sorry. I'm in office bus. सुनाई दे रहा है क्या आपको? I'm hearing you. You're audible. Thank you so much, प्रभु जी। फिल्म का गाना बंद कर देना, पीछे बज रहा है वो। प्रभु जी नहीं कर सकती, ड्राइवर ने चलाए है, ऑफिस का बस बंद करो। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। हाँ, मेरा प्रश्न है कि आपने बीच में बोला कि हम भक्ति में लगे हैं, तो हमको देखना चाहिए कि हम कैसे हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। बट मेरा ऐसा मन बोलता है कि अगर मैं किसी चीज में लगी हूँ तो मुझे उसे अच्छे से करना है, खराब से करना है, और उसे पक्का करना है, चाहे मुझे टाइम लगे। तो मैंने बहुत जगह ऐसे सुना है कि तुम भागो मत, और कोई बोलता है कि तुम्हें अच्छे से जल्दी करो। तो मुझे कंफ्यूजन होता है कि मेरा दिल बोलता है कि जो करना पक्के से करना। आपने भी बोला, कॉमन सेंस ये कहता है कि अच्छी चीज को जल्दी प्राप्त करना है, दिस इज कॉमन सेंस। कोई शास्त्र की जरूरत नहीं उसके लिए। अगर कोई अच्छी वस्तु है तो उसको जल्दी प्राप्त करना चाहिए, कम समय में। इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दुनिया में 50 चीजें बोलने वाले 50 लोग मिलेंगे, आपको करना वही है जो बेस्ट है, ये ध्यान रखना। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको ना हमेशा आनंद आएगा उसको याद करके, वो बात को सब लोग याद करना। वो बात ऐसी है, सबसे बड़ा रोग, क्या बोला मैंने?
बोलो क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग। बस इसको समझ में आपको आया ना, तो जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आती, नो रुकावट फॉर यू। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और लोगों को मारो गोली, प्रगति होगी आपकी। पर आप हम मतलब मैं प्रगति कर पा रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो मैं परफेक्ट कर रही हूँ, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ और पक्के तरीके से कर रही हूँ, उसका श्योरिटी मुझे कैसे मिलेगा? उसका श्योरिटी भक्तों से पूछिए जो आपके पास में है। भक्त ही आपका एसिड टेस्ट है, याद रखना। भक्त जब बोलेंगे बढ़िया कर रही हो तो फिर आप सही रास्ते में हो। भक्त बोल रहे गलत कर रहे हैं मतलब आप गलत रास्ते में हो। कोई ना कोई मापदंड रखिए अपने पास भक्तों का, उनको पूछिए प्रामाणिक, प्रभु जी क्या लगता है आपको, माता जी क्या लगता है आपको मेरे बारे में, और सच्चा बता देना, झूठ मत बता देना, सच्ची बोलना कि मेरे बारे में क्या लगता है आपको, और फिर वो बोलेंगे वो सुनना, और वैसे आप प्रगति करना आगे जाकर। ठीक है, आपके लिए गाने अपने आप बंद हो गए। इच्छा होनी चाहिए आदमी को, इच्छा होनी चाहिए, इच्छा भगवान पूरा करते उसको फिर। हाँ ठीक है, ओके। कार्तिक देशमुख, कार्तिक देशमुख। हाँ कार्तिक, माता जी का नाम क्या है? हाँ प्रीतिवर्धिनी देवी। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, हमें कोई भी अच्छा कार्य करना है तो हमें इतना उत्साह नहीं होता या इच्छा नहीं होती है, तो उस तीव्रता कैसे बढ़ाए हम? अच्छे कार्य के लिए उत्साह बढ़ाना है तो अच्छे भक्तों का संग करना पड़ेगा, जो अच्छे कार्य में उत्साही रहते हैं। सिंपल। धन कमाना है तो धन कमाने वाले लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा आपको, तो आपको अच्छा उत्साह देंगे धन कमाने के लिए। क्या हो गया, आपने वीडियो बंद कर दिया? तो कोई भी कार्य करना है उसमें आपको रुचि नहीं है, रुचि बढ़ानी है, तो आपको उस व्यक्ति के साथ बैठना है जिसको उस कार्य में रुचि है और रुचि से वो कार्य करता है। उसके संग में जाते ही आपकी भी रुचि बढ़ेगी उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। अंकिता माता जी, अंकिता सचदेव, थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी अभी हुआ क्वेश्चन, आई फॉरगॉट टू लोड ऑन माय हैंड। हाँ बोलो ना, प्रश्न क्या है? जी प्रश्न आपने उत्तर कर दिया, मैं अच्छा, हो गया, आंसर हो गया। थैंक यू फाइन थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आल्सो, आई अप्रिशिएट। थैंक यू प्रभु जी, इट वाज रियली वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। सो प्रभु जी, प्रद्युम्न प्रभु, शैल आई एंड हियर? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, अभी क्वेश्चन नहीं है, तो आपको खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी चतुर्मास के लिए, आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी है भक्तों को। और अभी आपको बताता हूँ, अभी मैं कोई भी लेक्चर करूंगा ना तो बरसाना के लिए डोनेशन लूंगा, याद रखना। हाँ ओपनली बताता हूँ सब लोगों को, अभी मैं सबके लिए एकदम पब्लिक भिक्षुक हूँ, पब्लिक बेगर फॉर राधा रानी सेक। हाँ, सो एनीबडी who wants to call me for lecture, be prepared to give me good donation for Barsana. Right. Don't call me free of charge. Right. जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। जय प्रभु जी की जय। जय। यस प्रभु जी। हाँ बोलो। I want Mahabharat book. Where can I get it and by which author? What is that? महाभारत बुक। मेरे पास जो महाभारत बुक है वो गीता प्रेस का है, एकदम ऑथेंटिक, एज पर वर्ड टू वर्ड श्लोका अनुवाद है। दिखाऊं क्या आपको? एक मिनट में दिखाता हूँ, चलो। अच्छा, देखा आपने? यस सर, यस प्रभु जी। ये 6 खंड है श्लोक और अनुवाद के साथ, और एक संक्षिप्त है ओनली अनुवाद, ओनली स्टोरी फॉर्म। ओके, ये बोनाफाइड, इसमें कोई एलिट्रेशन नहीं है, कोई मायावाद नहीं, कुछ नहीं इसके अंदर। ओके प्रभु जी। ओके, और सबका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इतना अच्छी तरह से प्रश्न पूछे और सुना, बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये बात कहना वापस जरूरी है कि कार्तिक महीने में राधा रानी की सेवा में दान देना बहुत ज्यादा लाभदायी है।
और वो मौका आपको देना मेरा कर्तव्य है। हरे कृष्णा। जय वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी थैंक यू। हरे हरे कृष्णा जय राधे।